आज मुझे बहुत डिप्रेसिव फील हो रहा है। लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है यार। लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। आपने भी डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल जरूर किया होगा। आइए जानते हैं मेडिकल भाषा में असल में डिप्रेशन किसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, MBBS एंड MD साइकेट्री, मनोरोग चिकित्सक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आइए जानते हैं डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है हमेशा, हर वक्त और लगातार गंभीर उदासी बने रहना। मेडिकल भाषा में इसे परसिस्टेंट एंड परवेजिव लो मूड कहते हैं। मरीज आके बोलते हैं मेरा मन दिन के हर वक्त उदास रहता है और उदासी लगातार बनी रहती है। हफ्ते में 1 या 2 दिन किसी बात पे उदास हो जाना डिप्रेशन नहीं कहलाता। डिप्रेशन की उदासी लगातार रहती है और डिप्रेशन बीमारी बनाने के लिए ये उदासी कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार बनी रहनी चाहिए। डिप्रेशन के मरीज का हर कार्य में रुचि खत्म हो जाती है। उसे जो भी कार्य पहले अच्छे लग रहे होते हैं, उदाहरण के तौर पे टीवी देखना, मोबाइल चलाना, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखना, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, सजना संवरना इत्यादि कोई भी काम पेशेंट को रुचि नहीं, बहुत जल्दी थकान आ जाती है। डिप्रेशन के मरीज अक्सर आके ये कहते हैं कि मैं छोटा सा भी काम करता हूँ तो थकान महसूस होने लगती है। अपने बेड से उठ के पानी भी लेने जाता हूँ तो थकान सा महसूस करने लगता हूँ। कुछ समय बाद डिप्रेशन का मरीज अपने रोजमर्रा के काम करने में भी सक्षम नहीं रहता। वो अपने काम पे नहीं जा पाता है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्कूल नहीं जा पाता है, कॉलेज नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। वो थकान सा महसूस करता है दिन के हर वक्त। डिप्रेशन के मरीज में ध्यान की कमी आ जाती है। ध्यान की कमी की वजह से वो रोजमर्रा की चीजों में भूल भटक करने लगता है। सामान कहीं रख के भूल जाता है। उसे याद नहीं आता कि मैंने वो चीज कहाँ रखी थी। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, उन्हें चीजें याद नहीं हो रही होती हैं। ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं लगा पाते। ये सारे लक्षण ध्यान की कमी को दर्शाते हैं। डिप्रेशन के मरीज में हद से ज्यादा अफसोस की भावना अर्थात गिल्ट फीलिंग्स होती हैं। वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी अफसोस करते रहते हैं और दुखी रहते हैं। डिप्रेशन के मरीज की भूख में बदलाव आने लगते हैं। ज्यादातर मरीजों की भूख कम हो जाती है, जिससे कुछ समय बाद उनका वजन भी कम होने लगता है। डिप्रेशन के मरीज आके कहते हैं मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। पहले तो मैं 2 से 4 रोटियां खा लेता था, आजकल तो मुश्किल से 1 रोटी भी नहीं खा पाता। डिप्रेशन में कुछ मरीजों की भूख बढ़ भी जाती है। वो ज्यादा खाना खाने लगते हैं और बेमतलब खाते रहते हैं। डिप्रेशन के मरीजों को नींद की समस्या आने लगती है। ज्यादातर मरीजों की नींद कम हो जाती है। मरीजों को नींद आने में दिक्कत होती है। कभी मरीज को नींद टूट टूट के आती है। अगर नींद आ भी जाती है तो सुबह जल्दी खुल जाती है और फिर दोबारा से सोने में दिक्कत होती है। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी नींद बढ़ जाती है। वो रात में तो सोते ही हैं, दिन के वक्त भी सोते रहते हैं। डिप्रेशन के मरीज में निगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आने लगते हैं। खुद को लेके नकारात्मक विचार, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह के सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने वाले विचार बहुत ज्यादा आते हैं, जिसको फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस कहते हैं। अपने भविष्य को लेके बुरे विचार, मेरा तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, भविष्य मेरा अंधकार में। इन विचारों को फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस कहते हैं। समाज और दुनिया को लेकर नकारात्मक विचार, जैसे मेरी तो कोई भी मदद नहीं कर सकता, मुझे इस गंभीर परिस्थिति में सब छोड़ के चले जाएंगे और कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। इन विचारों को फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब उदासी ज्यादा गंभीर हो जाती है तो मरीज के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आने लगते हैं। मरीज आत्महत्या का प्लान बनाने लगते हैं और 10 से 15% मरीज ऐसे होते हैं जिनका अगर इलाज ना हो तो वो आत्महत्या कर भी लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण 2 हफ्ते या उससे ज्यादा रहते हैं तो उसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। एक मानसिक रोग विशेषज्ञ एक मरीज से बात करके इन लक्षणों का आकलन करता है और लक्षणों की गंभीरता के आधार पे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 तरह के डिप्रेशन हो सकते हैं। आइए जानते हैं डिप्रेशन के कारणों के बारे में। पहला कारण है जेनेटिक्स, यानी अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन है तो परिवार के दूसरे सदस्यों को डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखा गया है कि 2 जुड़वा बच्चों में अगर एक को डिप्रेशन है तो दूसरे को डिप्रेशन की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर माँ बाप को डिप्रेशन है या किसी अन्य सगे संबंधी को डिप्रेशन है
तो भी डिप्रेशन की संभावना कहीं हद तक बढ़ जाती है। आपने लगे रहो मुन्ना भाई तो देखी होगी, जिसमें संजय दत्त ने दिमाग के केमिकल लोचे के बारे में बताया था। उसी तरह से डिप्रेशन में भी दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। 3 न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन की कमी से डिप्रेशन हो सकता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। अगर हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा अधिक होती है तो वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। जिंदगी की तनावपूर्वक स्थितियां जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, डाइवोर्स, ब्रेकअप, नौकरी चली जाना, आर्थिक तंगी आ जाना या गंभीर शारीरिक बीमारी हो जाना, हमारी जिंदगी में इन कारणों की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति जो हर छोटी सी बड़ी चीज में केवल निगेटिव चीजों के ऊपर ही ध्यान देते हैं, बिना किसी ठोस सबूत के केवल नकारात्मक परिणामों के बारे में ही सोचते हैं, जीवन में हुई छोटी नकारात्मक चीज को वो अपने पूरे जीवन से जोड़ देते हैं। क्लास में बैठा स्टूडेंट अगर ये सोचे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इंटर कैसे पास करूंगा, कॉलेज में कैसे एडमिशन लूंगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, नौकरी मेरी लग नहीं पाएगी, शादी मेरी कभी हो नहीं सकती, मैं जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। इस तरह की नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों में डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से दवाइयां और थेरेपी आते हैं। दिमाग में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन को बढ़ाने वाली दवाइयां जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। थेरेपी में मुख्य रूप से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आता है यानी CBT, जिसमें मरीज की नकारात्मक सोच के ऊपर काम किया जाता है और उसको बदलने की कोशिश करी जाती है। डिप्रेशन का इलाज जरूरी क्यों है? अगर डिप्रेशन का इलाज ना किया गया तो डिप्रेशन की बीमारी 6 महीने से 13 महीने तक लगातार बनी रह सकती है, जिसके कारण मरीज लंबे समय तक अपने काम काज पे ध्यान नहीं दे पाता, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाता और सुसाइड यानी आत्महत्या का खतरा भी बना रहता है। अगर डिप्रेशन का सही इलाज हो जाए तो 3 महीने के अंदर डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जब पहली बार डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन के इलाज का कोर्स 6 महीने से 9 महीने तक चलता है। डिप्रेशन के इलाज का पूरा कोर्स लेना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर बीच में इलाज बंद कर दिया गया तो दूसरी बार डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर दूसरी बार डिप्रेशन होता है तो इलाज 2 साल तक लेना पड़ता है और अगर तीसरी बार डिप्रेशन होता है तो जिंदगी भर हमें दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। डिप्रेशन की नई दवाइयां जो हम मनोरोग चिकित्सक वर्तमान में यूज करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, जो होते भी हैं वो हल्के फुल्के, जैसे उल्टी या मतली महसूस होना, पेट दर्द या सर दर्द महसूस होना, जो कि कुछ कॉमन दवाइयां देके आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसलिए हमें डिप्रेशन के इलाज से घबराना नहीं चाहिए और इलाज पूरा लेना चाहिए, जिससे डिप्रेशन की बीमारी कभी दोबारा ना हो सके। दोस्तों, डिप्रेशन हमारे देश में बहुत ही कॉमन मानसिक रोग है। अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को डिप्रेशन के लक्षण महसूस होते हैं तो नजदीकी मनोरोग चिकित्सक से जरूर मिलें। अगर आपको मेरे वीडियो से उपयोगी जानकारी मिली तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए। शुक्रिया। जय हिंद। जय